अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के दौर में ब्रेड एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और बआसानी आपको मिल जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ब्रेड को हम हर तरह से इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट के साथ कंज्यूम किया जाता है या जैम के साथ कंज्यूम किया जाता है। इसके अलावा ब्रेड के सैंडविचेस बनते हैं, ब्रेड रोल्स बनते हैं, ब्रेड गुलाब जामुन बनती है, ब्रेड की रसमलाई बनती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में ब्रेड से बनाई जाती हैं। These are the simple uses of the bread. So now you need to ask what are the ingredients used in the bread manufacturing. फ्रेंड्स, अगर पुराने वक्तों की बात की जाए तो ब्रेड बहुत सिंपल और कॉमन इंग्रेडिएंट से बन जाती थी, जिसमें यीस्ट, वाटर, सम ऑयल एंड सॉल्ट शामिल थे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सॉल्ट को ब्रेड में ऐड करने का क्या पर्पस है। सॉल्ट विल इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ ब्रेड, यानी कि उसके इस्तेमाल की मुद्दत को बढ़ा देती है, एक बेसिक टेस्ट देती है और इसके साथ साथ ग्लूटेन स्टैंड्स को स्ट्रेंथन करती है। ब्रेड का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट यीस्ट है, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस एथेनॉल इज प्रोड्यूस, और एथेनॉल एक अल्कोहल है, और उस टाइम पर कंपनीज ये क्लेम करती थी ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस एथेनॉल जो है वो खत्म हो जाती है। बट इन 1920 अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने कुछ एक्सपेरिमेंट रन किए, जिनके रिजल्ट से ये साबित होता है आफ्टर बेकिंग प्रोसेस भी 0.04 से लेकर 1.9% तक अल्कोहल मौजूद रहती है ब्रेड में। डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ये बहुत थोड़ी सी मिकदार है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। लेकिन फ्रेंड्स, ये 5 सिंपल इंग्रेडिएंट बहुत पहले इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। इन 1867 सबसे पहले प्रेस्ड यीस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया मार्केट में, जिसको बेकिंग यीस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद बेकिंग सोडा को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इन दोनों का पर्पस सिर्फ एक ही था, ब्रेड के वॉल्यूम को रेज करना। इन 1873 स्विस रोलर को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसका फंक्शन ये था कि ये व्हीट के डिफरेंट पार्ट को बड़ी एफिशिएंटली सेपरेट कर लेता था। इसी स्विस रोलर की वजह से रिफाइंड और होल व्हीट का कॉन्सेप्ट सामने आया। ब्रेड की हिस्ट्री में ये सबसे गलत फैसला किया गया था। इस स्विस रोलर की मदद से ब्रांड को रिमूव कर दिया गया, जो कि आउटर मोस्ट लेयर थी व्हीट की, और हमारे सामने रिफाइंड फ्लोर आया। फ्रेंड्स, इस रिफाइंड फ्लोर को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। ये रिफाइंड फ्लोर खाना ऐसा ही है जैसा कि आप एप्पल को बगैर छिलके के कंज्यूम करते हैं। आपको पता है कि छिलके के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर आप उसकी आउटर मोस्ट लेयर को रिमूव कर देंगे तो पीछे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। व्हीट फ्लोर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपने कलर को व्हाइट कर देता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इंडस्ट्रीज इतना वेट नहीं कर सकती थी, तो मार्केट में ब्लीचिंग एजेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। फ्रेंड, ये ब्रेड की हिस्ट्री में दूसरा उठाया जाने वाला सबसे गलत कदम था। इन 1989 ब्लीचिंग एजेंट्स नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोरीन और ओजोन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन ब्लीचिंग एजेंट को इस्तेमाल करके फ्लोर के कलर को व्हाइट करना शुरू कर दिया ताकि कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अपीलिंग लगे। इन 1968 पोटेशियम ब्रोमेट वाज फर्स्टली यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, बट सोशल मीडिया ने ये अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू कर दी कि पोटेशियम ब्रोमेट की वजह से थायराइड कैंसर हो सकता है और किडनीज की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Let's fast forward to the present day and investigate the ingredients of the today's bread. अब फ्रेंड्स, जल्दी से ब्रेड के पैकेट को उठाइए और मेरे साथ साथ ब्रेड के पैकेट के पीछे मौजूद न्यूट्रिशनल लेबलिंग को चेक कीजिए। टन्स ऑफ ऑयल, स्वीटनर, सॉल्ट, आर्टिफिशियल कलर्स, इमल्सिफायर, एसिडिटी रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव, क्या ये सब चीजें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं? और यकीनन आपका जवाब यस होगा। सारी लेबलिंग आपने खुद पढ़ी है तो आप बड़े आसानी से इसको अनहेल्दी रेफर कर सकते हैं। अब ये इंडस्ट्रीज बजाय इसके कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसमें से एक्सक्लूड करें, बल्कि उन्होंने हमारे साथ ही अपनी फेवरेट ट्रिक खेलना शुरू कर दी। उन्होंने व्हाइट कलर को ही कसूरवार ठहरा दिया, बिकॉज व्हाइट कलर इज इक्वल टू ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट इज इक्वल टू द मैदा, यानी कि व्हाइट फ्लोर, और इस व्हाइट फ्लोर में किसी किस्म के कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। और स्विस रोलर की मदद से व्हीट में मौजूद फाइबर को भी खत्म कर दिया जाता है। अब फाइबर का आपकी बॉडी में बहुत अहम रोल है। ब्रेड में मौजूद फाइबर आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल करता है। जब ब्रेड को ही रिमूव कर दिया जाता है तो व्हीट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी से आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे अरसे तक इस ब्रेड को डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और आप टाइप 2 डायबिटीज, रेज इन कोलेस्ट्रॉल और मूड स्विंग्स का शिकार हो सकते हैं। इन तमाम अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्रीज ने ब्राउन ब्रेड को इंट्रोड्यूस करवाया और इस ब्राउन ब्रेड में रिफाइंड फ्लोर की जगह व्हीट फ्लोर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब कंपनी ये हरगिज क्लेम नहीं करती कि इसमें 100%
होल व्हीट फ्लोर है। इस ब्राउन ब्रेड के अंदर ये मोलेसिस, कैरामल कलर, आर्टिफिशियल कलर्स का एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्राउन कलर की अपीयरेंस मिलती है। और इस ब्राउन अपीयरेंस की वजह से आपको लगता है कि आप 100% प्योर ब्रेड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटली कंपनीज आपके साथ फ्रॉड करती हैं, आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। लेकिन अगर आपको किसी ब्रांड की लेबलिंग में 100% होल व्हीट ब्रेड नजर आता है तो फौरन से उसे पिक कर लीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेड में मौजूद प्रिजर्वेटिव की, जिसमें से एक E282 मौजूद है। डिफरेंट रिसर्च के रिजल्ट्स के मुताबिक ये E282 ह्यूमंस में माइग्रेन, हेडेक, स्किन एलर्जीज और रैशेस का सबब बन रहा है। Now let's talk about the other ingredient, salt and emulsifier। अगर आप पीछे दी गई मौजूद न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो आपको 100 ग्राम की ब्रेड में 210 मिलीग्राम सोडियम दिखाई देगा। और अगर देखा जाए तो नॉर्मली लोग 3 से 4 स्लाइसिस को तो कंज्यूम करते ही हैं, और इन ब्रेड स्लाइसिस का वेट तकरीबन 200 ग्राम होगा। और अगर आप इसके ऊपर 30 ग्राम बटर स्प्रेड कर लेते हैं तो मजीद 250 ग्राम सोडियम आपकी ब्रेड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब अगर आप एक ही टाइम में इतनी ज्यादा अमाउंट में सोडियम ले रहे हैं तो आपको मजीद दूसरे खानों में अपनी सोडियम की मिकदार को कम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मुझे तो ब्राउन ब्रेड का कोई फायदा नजर नहीं आया कि आप उसे डेली रूटीन का पार्ट बना ले या उसे वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वेट लॉस के लिए अगर आप रोटी की जगह ब्राउन ब्रेड को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो फ्रेंड्स, यकीन जानिए ये आपका सबसे बेवकूफाना अमल होगा। अभी मैंने वेट लॉस की बात की है ना, तो क्यों ना हम रोटी और ब्राउन ब्रेड दोनों का कैलोरी कंपैरिजन कर लें। एक रोटी में मैक्सिमम 110 कैलोरीज होती है, जबकि 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड में 132 कैलोरीज मौजूद होती हैं। एक तो रोटी में फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस लगती है, आपको जल्दी से भूख नहीं लगती, और दूसरा इसमें कैलोरीज भी कम है। अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि वेट लॉस के लिए क्या चीज ज्यादा हेल्दी है, ब्रेड या फिर रोटी। हम रोटी को ही 100% प्रेफर करेंगे क्योंकि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर करता है कि कितनी जल्दी आपका फूड आपकी बॉडी में मौजूद ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है आफ्टर द कंजम्पशन। जबकि अगर ब्रेड का कंपैरिजन किया जाए तो ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी रिप्लेस द रोटी विद द ब्राउन ब्रेड? हरगिज नहीं, आप ब्राउन ब्रेड की जगह रोटी को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि रोटी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, फाइबर ज्यादा हैं, इवन रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा लोअर है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देती है। और अगर आप वेट लॉस करना ही चाहते हैं तो फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दें। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, डोंट forget to subscribe my channel, press the bell icon to get the notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.